Hello everyone, this is Kunal Grover. I am a CA intermediate student. Today I am discussing about what approach should be followed to clear CA foundation in very first attempt. ऐसी अप्रोच जो मैंने खुद ने भी फॉलो करी थी और जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फॉलो करें और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो की बिना किसी देरी के। For clearing CA exams, we have to satisfy two conditions prescribed by ICI. First of all, we have to score 40% in individual subject and 50% marks in aggregate. At CA foundation level, we have four subjects. Paper number 1, Principle and Practice of Accounting. Paper number 2, Business Law and Business and Correspondence and Reporting. Paper number 3, Mathematics, Statistics and Logical Reasoning. And paper number 4, Business Economics and Business and Commercial Knowledge. दो सब्जेक्ट में से ना दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं और दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। सो कई कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है पर प्रैक्टिकल बहुत वीक होता है, और वाइस वर्सा कईयों का प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होता है और थ्योरेटिकल बहुत वीक होता है, और कई तो ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ स्ट्रांग होता है। डोंट ओवर थिंक अबाउट डेटी माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पोर्शन। टॉक्स अपार्ट, यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में स्कोर कर लेते हैं बट एग्रीगेट में रह जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट में स्कोर कर लेते हैं पर इंडिविजुअल में रह जाते हैं। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि हमको तो आईसीआई की दोनों प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, अदरवाइज हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो यार जो अप्रोच मैंने भी फॉलो करी थी ना, तो अप्रोच ये है कि अपने किसी भी दो सब्जेक्ट को, इवन इफ अगर आप चाहें तो आप 3 भी बना सकते हैं और आप चारों में अच्छे हैं तो चारों बनाइए, बट एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके 60+ मार्क्स तो आए ही आए। मीन्स अगर आप दो सब्जेक्ट में 60-60 भी ले आते हैं और बाकी दो सब्जेक्ट में 40-40 भी ले आते हैं तो 200 का आपका एग्रीगेट बैठ जाता है और आप पास हो जाते हैं। तो यार ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी। मैंने अपने दो सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लिया था, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जैसे कि मैंने करा था अकाउंट्स और मैथ को। मेरा प्रैक्टिकल वर्जन बहुत अच्छा है, मैंने अकाउंट्स को और मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मुझे फिर थ्योरी की तरफ इतना ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मतलब ध्यान देता था पर ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, पढ़ता था, थ्योरी पढ़ता, क्योंकि यार आफ्टर ऑल उसमें भी तो मुझे 40 स्कोर करना ही है ना पास होने के लिए, तो उसको भी ध्यान देता था। बट दो सब्जेक्ट को मैंने अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मुझे पता था मैं चाहे थ्योरी में एक बार रह जाऊँ पर एग्रीगेट में तो कभी रह ही नहीं सकता। और वही बात हुई, आई स्कोर्ड 74 इन अकाउंटिंग एंड 60 इन मैथ। इस अप्रोच की वजह से मेरे दो सब्जेक्ट का स्कोर ही 134 हो गया था। अब मैं सेफ जोन में था। यदि मैं लॉ में और इकोनॉमिक्स में 40-40 भी स्कोर करता हूँ तो 134 प्लस 80 मार्क्स मेरा स्कोर हो जाता है 214 और आई कैन ईजिली क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो यही अप्रोच आपको भी फॉलो करनी है यार। देखो ऐसा नहीं हो सकता, हर कोई चारों सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, और कई होते भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं हैं, आप हो सकते हैं, बट यार क्या करना है, 200 नंबर लाने हैं ना, तो 200 नंबर को पहले तो 200 का टारगेट अचीव करो। 200 हो जाए ना उसके बाद अपन स्कोर करेंगे, पर पहले 200 स्कोर कर लो। 200 हो गया ना, सेफ जोन में आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप 250 लाओ, 300 लाओ, 350 लाओ, वट एवर, वो की चॉइस। बट यार हमको है ना ये तो करना ही पड़ेगा, 200 का सेफ जोन तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाती है यार। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये मतलब पता नहीं क्या किया, वो रह गए फाउंडेशन लेवल पे। यार लिटरली बता रहा हूँ, मेरी उनसे कभी कभी बात होती है ना, तो यार बहुत पेन होता है एक अटैम्प्ट को अपने सिर पे झेलना, एक अटैम्प्ट को सिर पे झेलना। जो 6 महीने हम पढ़ के आए वो बर्बाद, और आगे के 6 महीने बर्बाद। तो यदि हमारा एक अटैम्प्ट लगता है ना, तो यार कम से कम हमारा 1 साल बर्बाद होता है। 6 महीने बर्बाद नहीं होंगे, हमारा 1 साल बर्बाद होगा, क्योंकि 6 महीने जो हमारे पिछले अटैम्प्ट में पढ़ा उसमें तो हम रह गए, तो वो तो वेस्ट। और आने वाले 6 महीने में जो हम पढ़ेंगे तो वो भी वेस्ट, क्योंकि यार हमें इंटरमीडिएट पढ़ना था, हम फाउंडेशन ही दोबारा पढ़ रहे हैं, तो 1 साल बर्बाद। और यदि हम सीए बन जाते हैं और मरे से मरा हमारी 50,000 की भी नौकरी लगती है ना, तो 6 महीने के होते हैं 3 लाख और 1 साल के 6 लाख। तो यार देख लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, कॉस्ट और प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका लॉस हो रहा है हमारा। आप लोगों को बात तो समझ आ रही होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यार अपने आप पे ना ज़्यादा प्रेशर ना दो, और भी बहुत चीज़ें हैं करने को, आप बस इतना करो कि जिससे आप क्लियर कर जाओ, क्योंकि सीए में क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात होती है यार। स्कोर भी कर लो बट क्लियर कर जाओ ना एक बार पहले,
तो आप क्या सेफ जोन में आ जाते हैं, तो फिर इतना कोई इशू नहीं होता है। तो आई होप आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।